सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास की समय सारणी। भूगर्भिक इतिहास की समय सारणी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समय सारणी के मैं कहता हूं कि कॉपी पेन लें और जैसे जैसे मैं ये टेबल बनाते जा रहा हूं, आप साथ के साथ इस टेबल को ड्रा कर लें। मेरी वीडियो यहीं पॉज करें और साथ के साथ जैसे मैं बना रहा हूं वैसे के वैसे इस टेबल को ड्रा कर लें। सीख जाएंगे आप। ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं मैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक टेबल यू बना रहा हूं जिसमें पृथ्वी के इतिहास में सबसे पहले एरा जिसको क्या कहते हैं, कल्प। तो मैं कल्प लिखूंगा यहां पर, कल्प जिसको क्या कहते हैं, एरा कहते हैं। क्लियर है। दूसरा पीरियड जिसको काल कहते हैं, पीरियड जिसको काल कहते हैं। और तीसरा युग है जिसको इपोज कहते हैं, युग जिसको इपोज कहते हैं, इपोज। क्लियर है। फिर चौथी टेबल में मैं इनके काल लिख देता हूं, समय लिख देता हूं, समय कि कितने समय पहले ये प्रारंभ हुए थे। और लास्ट टेबल में मैं इसकी विशेषताएं लिखूंगा कि इसमें विशेषताएं क्या रही थी। क्लियर है। तो अब हम इसके अनुसार स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखें, मैं पुराने से नए की ओर चल रहा हूं कि सबसे पुराना जो समय था वो कौन सा है। तो सबसे पुराना जो समय है उसको हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। यहां पर क्या नाम दिया है, प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन ये उस समय के बाद की बात है जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी और ये ठंडी होना प्रारंभ हुई थी, उस समय की बात है। और प्री कैम्ब्रियन के यदि मैं काल विभाजन करूं तो काल विभाजित नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये एक ही रूप है इसका, मतलब ये काल में आगे पुनर्विभाजित है नहीं, ना ही इसके युग बनाए गए हैं। इसका समय कौन सा था, समय है 3500 से 4500। और ये क्या चीज है, मिलियन वर्ष पहले। ये जितने भी आएंगे इसमें मिलियन वर्ष पहले। तो आज से तुलना है ये कि आज से 3500 से 4500 मिलियन वर्ष पहले के काल की यह विशेषता है। क्या हुआ था इसमें, सबसे पहले भूपर्पटी का निर्माण इसी काल में होता है। किसमें, प्री कैम्ब्रियन काल में भूपर्पटी का निर्माण होता है। भूपर्पटी का निर्माण हुआ, इसका मतलब क्या बन गई, पेंजिया बन गई। तो पेंजिया का बनना भी किस काल की विशेषता है, प्री कैम्ब्रियन काल की विशेषता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है कि जब पेंजिया बना, भूपर्पटी बना, इसका मतलब इसमें पहली चट्टान का निर्माण भी हो गया है। और पहली चट्टान क्या है, जीवावशेष रहित है, रहित। क्यों, क्योंकि इस काल में कोई जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। केवल पेंथालासा में एक कोशिकीय जीवों की कुछ मात्रा देखी गई थी। इसके अलावा कोई भी जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये हमारा कौन सा कल्प है, प्री कैम्ब्रियन कल्प है। इसको यहां तक हम समाप्त करते हैं। क्लियर है। दूसरा है पेलियोजोइक। पेलियोजोइक जिसको हम पेलियोजोइक भी कहते हैं, पेलियोजोइक।
क्लियर है? इसको हम पैलियोजोइक भी कह देते हैं। ये काल कौन सा है? तो बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, ये प्राथमिक काल माना जाता है। ध्यान में रखना, ये प्राथमिक काल है, मतलब प्राइमरी एज। प्राइमरी एज कौन सी है? पैलियोजोइक काल को कहते हैं। अब इसके जो युग आते हैं वो टोटल 6 है। 6 युग है इसके, 1 2 3 4 5 और 6 लिख रहा हूं मैं। 6 युग है इसके, किसके? पैलियोजोइक काल के। और कौन कौन से हैं वो ध्यान में रखना। सबसे पहला जो प्राचीनतम प्राइमरी एज का जो प्राचीनतम है वो कौन सा है? कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन याद रखना, कैम्ब्रियन। दूसरा है आर्डोविशियन। आर्डोविशियन। तीसरा है सिलूरियन। सिलूरियन। चौथा है डिवोनियन। डिवोनियन। पांचवा है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस। और छठा है पर्मियन। पर्मियन। अब आपको ये याद रखने में मुझे लग रहा है कि दुविधा होगी, तो आप ट्रिक के माध्यम से याद रखना। मैं ट्रिक यहां पर लिख रहा हूं, आप भी अपने रफ पेज पर लिख लेना। कै आटो गेरो सिल्लू ने डिवोर्स। डिवोर्स कार्बन पर देशा। ये राजस्थानी भाषा में मैंने एक ट्रिक बनाई है, इस ट्रिक को आप याद कर ले। कैसे? कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन सबसे पुराना, फिर आर्डो आर्डोविशियन, फिर सिल्लू से सिलूरियन, डिवोर्स से डिवोनियन, कार्बन से कार्बोनिफेरस और छठा पर से पर्मियन। तो ये 6 आपको युग याद हो गए। किसके? प्राथमिक कल्प के। प्राथमिक कल्प के मतलब पैलियोजोइक काल के याद हो गए। क्लियर है? अब इनकी जो अवधि है वो हम याद कर लेते हैं। इसकी अवधि, पहले की अवधि 600 मिलियन वर्ष पूर्व। 600 मिलियन वर्ष पूर्व, फिर 500 मिलियन वर्ष पूर्व, फिर 440 मिलियन वर्ष पूर्व, फिर 400, फिर 350 मिलियन वर्ष पूर्व और उसके बाद में 270 मिलियन वर्ष पूर्व। तो ये इसका अवधि का रूप आ गया। अब इनकी विशेषता देखते हैं। सबसे पहले हम ये कैम्ब्रियन काल की विशेषता देखते हैं। इसमें सबसे पहले प्राचीनतम जीवावशेष वाली चट्टान मिली थी। चट्टान क्या? जीवावशेष सहित मिली थी। जीवावशेष सहित मिली थी। क्लियर है? प्राचीनतम चट्टान है, जीवावशेष सहित मिली थी। और क्यों मिली थी? क्योंकि इसमें ट्राइलोबाइट नाम का जीव समुद्र में पाया जाता था। ट्राइलोबाइट। ट्राइलोबाइट नाम का समुद्री जीव इसमें उत्पत्ति हो गई थी इस काल से पहले। मतलब 3500 से 600 के बीच का जो समय था उसमें ट्राइलोबाइट नाम के समुद्री जीव की उत्पत्ति हो गई थी। और ये जीव किन में मिला? जो इस काल की चट्टानें हैं उस चट्टानों में मिला था। क्लियर है? जो आर्डोविशियन है, आर्डोविशियन काल की विशेषता क्या है कि इसमें अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। अपलेशियन पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। यदि हम सिलूरियन की बात करें तो सिलूरियन में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रीढ़ वाले जो जीव हैं, रीढ़ की हड्डी वाले, रीढ़ की हड्डी वाले
जीव हैं उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। कहाँ? सिल्यूरियन काल में मानी जाती है। क्लियर है? डिवोनियन काल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। एक तो मत्स्य काल के रूप में, मत्स्य काल मतलब मछली की उत्पत्ति डिवोनियन काल में मानी जाती है। दूसरा परवाल भित्ति की उत्पत्ति डिवोनियन काल की मानी जाती है और उभयचर की उत्पत्ति डिवोनियन काल की मानी जाती है। क्लियर है? फिर बात करते हैं कार्बोनिफेरस काल। कार्बोनिफेरस काल में कोयले की उत्पत्ति हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कोयले की उत्पत्ति कार्बोनिफेरस काल की मानी जाती है और इसी समय दलदल का निर्माण हुआ था। दलदल का निर्माण भी इसी काल में माना जाता है। और सदाबहार वन की बात करें तो भी किस काल के हैं? कार्बोनिफेरस काल के हैं। और फिर बात आती है पर्मियन की, तो यहाँ पर हिमानी काल स्टार्ट हो गया था। हिमानी काल स्टार्ट हो गया था कब? पर्मियन काल। क्लियर है? अभी इसके बाद का जो एज है वो पढ़ते हैं। ये प्राइमरी है, प्राइमरी काल है। ये थोड़ा सा आप फोटो लेना चाहते हैं तो इसकी आप फोटो ले सकते हैं। अब देखते हैं पेलियोजोइक के बाद में अब हम बात करते हैं मेसोजोइक। मेसोजोइक को द्वितीयक काल कहते हैं। द्वितीयक काल मेसोजोइक है। और यदि हम इसके युग की बात करें तो इसके युग 3 हैं। कौन कौन से? सबसे पहले टाइम से ट्रियासिक, जुरेसिक, जुराब याद रखना, अभी मैं बताता हूं क्या है जुरेसिक। और फिर है क्रिटेशियस। अब इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं क्या? पहले टाई, फिर जुराब और फिर किट। तो ये क्रम आप याद कर सकते हैं। पहले कौन सा? टाई, फिर जुराब, उसके बाद में किट। और यदि हम इसके समय की बात करें, समय की, तो 225 मिलियन वर्ष पूर्व, 180 मिलियन वर्ष पूर्व और ये 135 मिलियन वर्ष पूर्व की बात हो जाएगी। यदि ट्रियासिक काल की हम विशेषता की बात करें तो सबसे पहले रेंगने वाले जीव इसी काल के हैं। रेंगने वाले जीव की उत्पत्ति मानी जाती है इसी काल में। फिर जुरेसिक की बात करें तो डायनासोर, फिल्म भी बनी हुई है इस पर, जुरेसिक पार्क। तो डायनासोर की उत्पत्ति का काल कौन सा माना जाता है? जुरेसिक काल माना जाता है। और यदि हम क्रिटेशियस काल की बात करें तो क्रिटेशियस काल में क्या था? क्रिटेशियस काल में है ज्वालामुखी का यदि सर्वाधिक उद्गार कहें तो किस काल का माना जाता है? क्रिटेशियस काल का माना जाता है। क्लियर है? इसके बाद का जो काल आता है वो देखते हैं। मैं इसको पहले जो की तरह ही लिख लेता हूं। अब है सेनोजोइक काल। सेनोजोइक के यदि हम काल देखें, इसके यदि हम काल देखें तो युग देखें तो इसके 5 हैं। इसके 5 युग हैं। सबसे पहला पेलियोसीन और कितने समय वर्ष पूर्व? 70 मिलियन वर्ष पूर्व। दूसरा इयोसीन कितने मिलियन वर्ष पूर्व? 60 मिलियन वर्ष पूर्व। फिर ओलिगोसीन कितने मिलियन वर्ष पूर्व? 40। फिर मायोसीन 25 मिलियन वर्ष पूर्व। और उसके बाद में प्लायोसीन
प्लायोसीन 7 मिलियन वर्ष पूर्व। अब सेनोजोइक को टर्सरी काल भी कहते हैं, तृतीयक काल भी कहते हैं, तृतीयक काल, इसका नाम क्या हुआ, टर्शियरी, टर्सरी काल भी कहते हैं। किसको, सेनोजोइक को टर्सरी काल का। इसके 5 रूप है आगे, क्लियर है। अब एक एक का वर्णन करते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ था। तो पेलियोसिन की बात करते हैं। जो जुरेसिक काल में हमने डायनासोर की उत्पत्ति पढ़ी थी, वो पेलियोसिन काल में डायनासोर की समाप्ति हो गई, डायनासोर समाप्त हो गए थे यहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ डायनासोर की समाप्ति पेलियोसिन में मान लेते हैं। इसके बाद में इयोसीन, आधुनिक स्तनधारी, जो आधुनिक स्तनधारी है, स्तनधारी की उत्पत्ति इसमें हुई थी, इसीलिए सेनोजोइक काल को स्तनधारी, स्तनधारी ये कल्प भी कहते हैं, स्तनधारी कल्प, स्तनधारियों का कल्प, क्लियर है। अब ओलिगोसिन की बात करते हैं। तो ओलिगोसिन में क्या हुआ था, पर्वतीकरण तीव्र हो गया था। कब, ओलिगोसिन में पर्वतीकरण की मात्रा तीव्र हो जाती है, तो यहाँ पर उत्थान जल्दी हुआ था, पर्वतीकरण तीव्र हो जाता है, पर्वतीकरण यहाँ पर तीव्र हो जाता है। अब मायोसिन की बात करें तो मायोसिन काल वो काल है जब मनुष्य के पूर्वज बंदर मतलब कपि के रूप में हमें सबसे पहले मिले थे। वो काल कौन सा हो गया, ये मायोसिन। और कपि भी कौन से, ड्रायोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस और शिवापिथिकस, ये बंदर के रूप में जो मनुष्य थे सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी, वो ड्रायोपिथिकस और ये शिवापिथिकस के रूप में हुई थी। और प्लायोसीन में क्या हुआ था, यहाँ पर्वतीकरण मंद पड़ जाता है, पर्वतीकरण मंद पड़ गया। और आस्ट्रोपिथिकस जो मनुष्य के पूर्वज हैं उनकी उत्पत्ति इस काल में मानी जाती है, क्लियर है। अब इसके बाद जो काल आता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आधुनिक काल, जिसको हम नियोजोइक कहते हैं। ये कौन सा था, ये सेनोजोइक था, सेनोजोइक था। इसके बाद में जो काल आ रहा है इसका नाम क्या है, नियोजोइक को हम चतुर्थक काल भी कहते हैं। चतुर्थक मतलब क्वार्टरनरी एज कौन सी है, नियोजोइक है, क्लियर है। अब इसके यदि हम पुनः रूप करते हैं, इसके रूप कौन कौन से होंगे। पहला प्लीस्टोसिन कौन सा, 1 मिलियन वर्ष पूर्व। और दूसरा है वो कौन सा है, होलोसिन काल। अब इसमें ध्यान में रखना, प्लीस्टोसिन काल के बारे में हम विशेषता पढ़ते हैं। जो बंगड़ भूमि है, वो प्लीस्टोसिन काल की मानी जाती है, प्लीस्टोसिन काल की। और ये हिमानी काल जो यूरोप में हुआ था, जिसमें हमने क्या पढ़े थे, पैंक और ब्रूकनर ने जो 4 हिमयुग बताए थे, कौन कौन से, गुंज, मिंडेल, रिस और वोम। तो ये चारों युग किस काल के हैं, प्लीस्टोसिन काल के हैं, क्लियर है। और जो होलोसिन है वो 10,000 वर्ष पूर्व का माना जाता है, 10,000 वर्ष पूर्व। अब इसकी जो विशेषता है वो खातर भूमि है,
और जो आधुनिक आधुनिक या वर्तमान काल कहें, आधुनिक या वर्तमान काल कहें तो होलोसीन चल रहा है, और समुंदर का और जो समुंदर का और महाद्वीप का वर्तमान स्वरूप होलोसीन काल में, अब वर्तमान जो स्वरूप है वो होलोसीन काल का चल रहा है। क्लियर है? तो ये था हमारा पृथ्वी के इतिहास से संबंधित, पृथ्वी के समय सारणी से संबंधित है, जो उसमें स्थल रूप बने हैं, जो उसमें जीवों की उत्पत्ति हुई है, उनसे संबंधित एक वीडियो। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।